Student, this Hello student, this is Payal Jaiswal from Rani Revati Devi Saraswati Vidya Niketan Inter College. This is our next class and our subject is literature for class 6. आज हम लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे जो कि है पोएम टू द कंट्री अगेन. लेकिन पोएम को रीड करने से पहले आई विल टेल यू कि आपको पोएम को अपनी फेयर कॉपी में राइट करना है. राइट करने के बाद इसको ड्रॉ करना है. इसके ड्राइंग को आप एक पेज में ड्रॉ करेंगे. एक साइड आपको पोएम लिखनी है और एक साइड आपको ड्राइंग बनानी है. आफ्टर दैट आपको ये पूरी पोएम लर्न करनी है. सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले हम अबाउट द पोएम के बारे में जानेंगे. इन दिस पोएम poet shows us the life of village and city. He shows that village life is better than city life. Read and understand it. इस पोएम में पोएट ने हमें ये बताया है कि विलेज की लाइफ किस तरह से सिटी की लाइफ से बेटर होती है. तो इस पोएम को हम पढ़ेंगे और समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द सिटी हैज़ स्ट्रीट्स बट द कंट्री हैज़ रोड्स. इन द कंट्री वन मीट्स बुल कार्ट विद देयर लोड्स. फिर से ये 4 लाइन देखेंगे. द सिटी हैज़ स्ट्रीट्स बट द कंट्री हैज़ रोड्स. इन द कंट्री वन मीट्स bull cart with their loads, or sweet smelling hay, and man golden grain, oh take me away to the country again. In the city one sees big trams rattle by, and the breath of chimneys that blow out the sky, and all down the pavements stiff lamp post one sees, but the country has hedgerows, the country has trees, as sweet as the sun, in the country in rain, ओ टेक मी अवे टू द कंट्री अगेन. फिर से पोएम को हम रीड करेंगे. द सिटी हैज़ स्ट्रीट बट द कंट्री हैज़ रोड्स. इन द कंट्री वन मीट्स बुल कार्ट विद देयर लोड्स ऑफ स्वीट स्मेलिंग है एंड मैन गोल्डन ग्रेन. ओ टेक मी अवे टू द कंट्री अगेन. आपको ये 8 लाइन ही कॉपी में लिखनी है. उसके बाद इस पोएम को ड्रॉ करना है. लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन. In the city, one sees big trams rattle by, and the breath of chimneys that bloat out the sky. And all down the pavements, stiff lamp post one sees, but the country has hedgerows, the country has trees. As sweet as the sun, in the country in rain, oh take me away to the country again. इस पोएम को लाइन टू लाइन रीड करने के बाद आपको इसकी 8 लाइन को लर्न करना है. फेयर कॉपी में इसे लिखना है. लिखने के बाद आपको इसे लर्न करना है और इसकी ड्राइंग को बनाना है. इसके नेक्स्ट जो लेक्चर अपलोड होगा उसमें हम लोग इसकी एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर को करेंगे. थैंक यू.